हम वैसे तो एक शांति प्रिय देश हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ी तो हमने उसे नहीं छोड़ा, भगाया, दौड़ाया और जड़ से उखाड़ फेंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना पर यह खास शो। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में जंग छिड़ी है। वो वायरस जिसने तब हमला किया जब कोई तैयार नहीं था, लेकिन उसकी गुरिल्ला नीति भारत में अब तक फ्लॉप है। मरुधरा ने दवा के कॉम्बिनेशन का ऐसा हथियार बनाया कि कोरोना अब पनाह मांगता नजर आ रहा है। मरुधरा के बूते अब सब कह रहे हैं, जीत जाएंगे जंग। मैं यहां आपको डराने या झूठा आश्वासन देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सच बताने आया हूं। अब देखिए वो सच जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उसके ठीक बाद मिलूंगा ग्राफिक्स रूम में कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आपकी भागीदारी भी है जरूरी, ताकि आपके पास भी हो जंग में जीतने का हथियार। जयपुर के अस्पताल ने किया कमाल, देश दुनिया के लिए बना मिसाल। एसएमएस के डॉक्टरों का बजा डंका, मेडिकल वर्ल्ड पूछ रहा कोरोना की काट। मरुधरा में मरा कोरोना, जिस कोरोना ने दुनिया भर में दहशत मचा रखी है, कई देशों का दम निकाल रखा है, कई लोगों का काल बन चुका है। जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक आफत में है, उस मौत के वायरस ने भारत में दम तोड़ दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने चमत्कार कर दिखाया है। कोरोना को अपनी हिम्मत और काबिलियत से हराया है। 3 मरीजों को मौत के चंगुल से सही सलामत निकाला है। अब कोरोना की इसी काट के लिए मेडिकल वर्ल्ड मरुधरा के डॉक्टरों के मुरीद हो गए हैं और पूछ रहे हैं, हमें घातक कोरोना की काट बताओ। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कोरोना का इलाज स्वाइन फ्लू, मलेरिया और एचआईवी की दवा से किया। मौत के वायरस को मात दी है। इस ट्रीटमेंट के बाद तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 69 साल के इटालियन एंड्री कार्ले की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कार्ले की पत्नी की रिपोर्ट पहले ही निगेटिव आई थी। अब दुबई से लौटे जयपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। एसीएस हेल्थ के मुताबिक एसएमएस के डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव इटली निवासी महिला को लोपिनावीर 200 mg, रिटोनावीर 500 mg का डोज दिन में 2 बार दी। इस कॉम्बिनेशन से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी संतुष्ट नजर आया। इटालियन है और एक यहाँ राजस्थान का ही है, और बाकी है ना जो नेगेटिव तो की संख्या तो मतलब जैसे आते रहते हैं पेशेंट्स और सस्पेक्टेड हैं, उनको एडमिट करके उनका जांच किया जाता है। और इसके जो नेगेटिव हैं वो आते हैं तो उनको एक अलग सेपरेट कर लिया जाता है, और पॉजिटिव मरीज को अलग है ना आईसीयू में ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने एक पेशेंट है जो महिला है, जो इटालियन महिला हैं, वो न जो दंपति हैं वो नेगेटिव आ चुकी हैं, और इनको हमने जो स्वाइन फ्लू की दवाई हैं और 2 अन्य जो एचआईवी की जो ड्रग्स हैं वो, और क्लोरोक्विन, ये तीनों न दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स और भी दूसरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको टोटली न जो नेगेटिव ने जो कर दिया है। जिस कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने में 1 साल लगने का दावा किया जा रहा है, उसे एसएमएस के डॉक्टरों ने हराकर तहलका मचा दिया है। तभी दवा का कॉम्बिनेशन जानने के लिए कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मुंबई और आंध्र प्रदेश के डॉक्टरों ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों से गुहार लगाई है। मेडिकल वर्ल्ड एसएमएस के इन डॉक्टरों को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। आस जगी है, काट मिली है। उम्मीद कीजिए ये इलाज देश दुनिया में कारगर हो जाए और दुनिया से मौत का वायरस दूर भाग जाए। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और मैं ग्राफिक्स रूम में पहुंच चुका हूं। जागरूकता के आगे के भी कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हाल के समय में आपने बहुत सारे
चीजों को सुना होगा, जिसमें एक शब्द आपने सुना होगा, होम क्वारंटाइन। आखिर ये क्या है और इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ये बताने के लिए मैं ग्राफिक्स रूम में आया हूं। होम क्वारंटाइन व्यक्ति के परिजनों के लिए जो गाइडलाइंस है, सबसे पहले वो जान लीजिए। घर का कोई एक सदस्य ही उसकी देखभाल करे, साथ ही उस व्यक्ति के त्वचा के यानी स्किन के सीधे संपर्क में आने से बचने की जरूरत होगी। यह गाइडलाइंस जारी की गई है। साफ सफाई के लिए दस्ताने यानी ग्लव्स, हो सके तो मेडिकल ग्लव्स उसको पहने, और जब उसका इस्तेमाल हो जाए आप दस्ताने को उतार दें। उसके बाद हाथों को अच्छे से धो लें, और हाथों को किस तरह से धोना है ये तो लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान आपको बताता रहा है। घर में किसी बाहरी व्यक्ति को न आने दें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दास्ताने के बारे में आप मेरे साथ इस रूम में आप देख रहे हैं, लगभग हमने ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि अगर आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन अगर किया जाए तो वो किस तरह का नजर आएगा, लेकिन इतना बदरंग भी नहीं है। देखिए, दस्ताने का इस्तेमाल करना है और दस्ताने उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना है। सिर्फ काम चलता हो नहीं, अच्छी तरीके से, इस बात को याद रखें। कोई बाहरी व्यक्ति, मेहमान, हमारे यहाँ का कल्चर है, ऐसे में मेहमान भगवान समान होता है। मेहमान के नजरिए से मैं कह रहा हूं कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति को न आने दे। थोड़ी हिचक जरूर महसूस होगी, लेकिन बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में लक्षण नजर आए तो 14 दिनों तक सभी नजदीकी संपर्क को आप बंद कर दें। जब तक रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक के लिए बंद कर दें। यह हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा होम क्वारंटाइन व्यक्ति का जो कमरा होगा, जिस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रखा गया, उसके कमरे के फर्श को यानी कि फ्लोर को और हर एक चीज को 1% यानी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करें। अब एक अहम हिस्सा होम क्वारंटाइन व्यक्ति के लिए जो टॉयलेट है, जो वॉशरूम है, उससे जुड़ा हुआ है, उसको भी रोज रेगुलर हाउस होल्ड ब्लीच से साफ करें। तो ये गाइडलाइंस है उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे, यानी उनके परिवार वालों के लिए। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि घर पर आप कैसे अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। होम क्वारंटाइन के लिए आपको एक हवादार कमरे की जरूरत होती है, यानी कमरा हवादार हो, जिसमें टॉयलेट भी हो तो बेहतर है। हालांकि अगर टॉयलेट नहीं है तो फिर उसके लिए दूसरी सावधानियां बरतनी होंगी, लेकिन टॉयलेट हो तो बहुत बेहतर होगा। कुछ इसी तरह का वो कमरा होगा, हवादार होगा, खिड़कियां होंगी, हवा आने जाने का रास्ता होगा, रोशनी आने जाने का रास्ता होगा, और एक टॉयलेट होगा। अगर कमरे में कोई और भी साथ रहता हो, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मुझे उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों में 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित आपको करनी होगी। दोनों शख्स घर के जो अन्य परिवार वाले हैं उनसे दूर रहें, यह सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगी। अब हमारे यहां कई तरह के समारोह होते हैं, कई तरह की पार्टीज होती हैं, लेकिन यह जो वक्त है, ऐसे में किसी भी समारोह में हिस्सा न लें तब तक जब तक स्वस्थ ना हो जाए, हेल्दी ना हो जाए। यानी किसी भी समारोह में जाने से बचे नहीं, जाए ही नहीं, हिस्सा ना लें। और साथ ही साबुन से हाथ धोना है, यह बार बार बताया जा चुका है। साथ ही अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट होगा। अब खुद से पानी, बर्तन, तौलिए और अन्य किसी चीज को न छुएं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात की गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। लगभग 6 से 8 घंटे में उस सर्जिकल मास्क को बदल दें, लेकिन जिम्मेदारी यहीं इतिश्री नहीं हो जाती है। इसके बाद एक कदम और है, ऐसे मास्क का जो 6-8 घंटे के बाद आप बदल रहे हैं, तो जो आपने मास्क उतारा है उसका निस्तारण सही से करें। यह बेहद 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 जरूरी है। तो यह तो हो गई ग्राफिक्स रूम से जागरूकता से एक कदम आगे जाकर और थोड़ा जागरूक होने की बात। आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने #सेफ हैंड्स चैलेंज शुरू किया है। सभी सांसदों को चैलेंज देते हुए हर्षवर्धन ने एक वीडियो पोस्ट कर जागरूकता फैलाने को कहा है। दिन में कई बार इसी तरह से अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ करना है। कभी भी मैले हाथों को
मुंह पर, नाक पर और आँख पर नहीं लेके जाना है। अगर कोरोना से बचना है तो ये साधारण काम हमको दिन भर करना है। Don't panic. Just take simple precautions. और मेरे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर रामकिशन जाट जी सीनियर फिजिशियन है महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के। डॉक्टर सीआर यादव जी एसोसिएट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के। आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रामकिशन जाट, ऐसे वक्त पर आपसे मुलाकात हो रही है जब कोई व्यक्ति आसपास छींक भी देता है तो वो यहां वहां नजरें चुराने लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और आसपास के लोगों की निगाहें ये खोजने लगती हैं कि वो व्यक्ति कौन है। भले ही वो साधारण सी चीज हो, वो जरूरी नहीं है कि सर्दी जुकाम वाली छींक हो, एक छींक होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आइसोलेशन शब्द का हवा बन गया और मैं चाहता हूं आज वो हवा, वो बलून बर्स्ट हो। आप बता पाएंगे आइसोलेशन में होता क्या है? मैं सबसे पहले जनता को यही बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी भी छींकने से किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय जो सीज़न चल रहा है, इस समय सामान्य सर्दी जुकाम चल रहा है, काफ़ी नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है। इसमें किसी तरह की कोई डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से इस टाइम का मौसम चल रहा है, यदि कोई पेशेंट कोई नॉर्मल आदमी भी छींकता है तो उसको भी खुद को भी अपनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि छींकते समय या तो वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे और या अपनी कोहनी के ऊपर थोड़ा छींकने की कोशिश करें ताकि दूसरे आदमी के ऊपर उसका असर ना पड़े। इन दो चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रहना है। और नॉर्मल जो सर्दी जुकाम है उसमें क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई मनुष्य यदि बाहर जो कंट्रीज़ में भी कोरोना चल रहा है, उन कंट्री की यात्रा करके भी लौटा है, तो उन व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नॉर्मली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 डेज़ का है, तो स्पेशली अपने को 14 दिन के लिए ध्यान रखना है कि उनको होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रखा जाए। यदि इस दौरान उनको कोई सिम्टम्स नज़र आता है तो फिर हम कोरोना के जांच के लिए सैंपल भिजवाते हैं, और यदि वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसको एडमिट करने की ज़रूरत है पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंगली। इसलिए अपने को डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर रामकिशन जाट, डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं लोगों की हिचक तोड़ना चाहता हूं। हिचक तोड़ने का मतलब यह है कि अगर लोग हिचक रहे हैं किसी डर से तुरंत डॉक्टर के पास जाने से, जबकि हल्का सा भी कुछ है तो एक बार चेक करा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो हिचक है तो कुछ चीजों के कारण है। जैसे आइसोलेशन शब्द डराता है, हमें अकेला छोड़ दिया जाएगा, हमसे कोई मिलेगा नहीं, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम क्या देखेंगे, हम क्या नहीं देखेंगे, हमारे पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं होगा, हम 14 दिन में कहीं पागल ना हो जाएं। ये इस तरह का जो डर है, मैं चाहता हूं लोगों के दिमाग से निकल जाए तो सबसे बेहतर होगा। इसलिए आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जब वो आइसोलेशन में रखा जाएगा तो क्या होगा? आइसोलेशन में रखने में किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन में आदमी को सामान्यतया नॉर्मल तरीके से रखा जाता है, वो इसलिए कि ताकि दूसरों के पेशेंट के ऊपर उसका सिम्टम्स का जो भी इफेक्ट है वायरस का, वो फैलने से रुक जाए, दूसरे कोई भी नॉर्मल पर्सन उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आए। ये सिंपली उसी तरह से रखा जाता है जैसे नॉर्मल इंसान एक कमरे में रखा जाता है। इस टाइम पे पेशेंट को आराम से मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर सकता है, किसी भी नॉर्मल म्यूजिक सुन सकता है, कुछ भी काम है, अपना जो एक्टिविटीज़ है उनमें अपना मन लगा सकता है। पर नॉर्मली ये उसको भी खुद को सोचना चाहिए कि उसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान बिल्कुल ना हो। तो इसमें डरने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्वारंटाइन से किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है, और इससे अपनी जनता का ये फायदा है कि दूसरे आदमी में फैलने से बीमारी बचे। तो सेल्फ जिम्मेदार अपने इंसान को होना चाहिए कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अपने आप में जिम्मेदार बने
और वो यदि उसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, कहीं से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो अपने आगे आके क्वारंटाइन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। इसमें डरने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं बिल्कुल है। इसमें सुरक्षित simply आपको रहें, अलग बेहद रूम में रहना होता महत्वपूर्ण है, साथ और ही इससे सुरक्षित रखें ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे दर्शक ये बात समझ पा रहे हो तो डॉक्टर CR यादव, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हो क्या गया है ना कि हवा उतना बड़ा नहीं है जितना व्हाट्सएप ने बना दिया, या फिर कम जानकारी वालों ने, हालांकि भलाई में ही बताया, वो बेचारे कहां से क्रॉस चेक करते, लेकिन उसके कारण हो गया। डॉक्टर CR यादव। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पैनिक होने से ज़्यादा हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, यानी कि हम जो सावधानियां हैं उनके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में ये मेरा मानना है कि बहुत बार अनऑथेंटिक न्यूज़ भी प्लॉट होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है या फेसबुक है। इन जितने सारे और सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनसे बचते हुए जो ऑथेंटिक एडवाइजरी जारी होती है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या कोई भी ऑफिशियल बॉडी है जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जो कि आजकल आपको टीवी चैनल्स पे भी, रेडियो में भी और जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर भी आसानी से उपलब्ध है। अभी आपने पूछा था क्वारंटाइन का किस तरीके से, डेफिनेटली अगर किसी को भी ये कहा जाए शुरुआत में कि आपको 14 डेज के लिए अलग रखा जाएगा, तो वो एक पैनिक की स्थिति जरूर बनती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका भी और साथ में यानी कि फैमिली के मेंबर्स का भी उसको अश्योरेंस करने का है कि ये आपके भले के लिए भी है, परिवार के भले के लिए भी है और समाज के भले के लिए भी है। और इसी तरीके के छोटे छोटे मेजर्स से हम इस महामारी को यहाँ से रोक सकते हैं। सर एक बात पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई, सोशल मीडिया पर लोग अपनी ये राय जाहिर करते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस शोर से दूर कहीं कुछ दिन बिताने का मन करता है। आप वहां पर खुद की पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, खुद की पसंद की फिल्में देख सकते हैं, तो इतना बुरा भी वो नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूं। डॉक्टर CR यादव, एक चीज और जो मैं पूछना चाहता हूं, ये एकाएक इस बात की बाढ़ सी आ चली है कि ये अगले 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को रखने के लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, दरअसल वो शब्द कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। जयपुर में तो हमने देखा कि 3 मरीज ठीक हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो भी एक तरीके से पैनिक का काम करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी सारी भी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, कई बार ये होता है कि जो दूसरी कंट्रीज में जो हिस्ट्री है, यानी कि फर्स्ट वीक में इसका कितना आउटबर्स्ट हुआ, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो उसको आधार मान करके इस तरीके की चीज़ें आगे रखी जाती हैं। और उसका बिल्कुल ही मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर आने वाले जो 2 सप्ताह हैं या 2 वीक्स हैं, उसके अंदर ये कोई बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। हाँ, लेकिन हमें उससे एक पॉजिटिव चीज़ ये लेनी चाहिए कि हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी हम ले रहे हैं, उन चीज़ों को हम आगे आने वाले 2 या 3 सप्ताह तक भी अगर उसको जारी रखते हैं तो वो हमारे लिए और हमारे देश के लिए और सारी पॉपुलेशन के लिए अच्छी बात है। ठीक है। डॉक्टर रामकिशन जाट, ये होम क्वारंटाइन जो शब्द है वो लगभग सेल्फ सेंसरशिप जैसा ही है। क्या ये सेल्फ इंपोज्ड हो या ये हम सजेस्ट भी कर सकते हैं? ये हम सजेस्ट भी कर सकते हैं और सेल्फ इंपोर्ट भी होना चाहिए। व्यक्ति को खुद ही सोचना चाहिए दूसरों के बारे में, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा। और आपने भी सही कहा कि अगले 2 हफ्ता बहुत क्रूशियल हैं। यदि आप सेल्फ क्वारंटाइन आप करते हो तो ये इस देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो एपिडेमिक चल रहा है अपने इंडिया में स्टेज 2 पे है। स्टेज 2 का मतलब है कि जो बाहर से पेशेंट्स आए हैं, बाहर वो जिनका कॉन्टैक्ट हो चुका है किसी पेशेंट से, वही उन्हीं में भी वायरस के लक्षण हैं, उन्हीं में कोरोना वायरस है। तो सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब यही है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि ये स्टेज 3 में नहीं पहुंचे। यदि स्टेज 3 में पहुंच जाता है इसका मतलब है कि वो कम्युनिटीज़ में फैलने लग गया। और इसलिए सेल्फ क्वारंटाइन का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस बीमारी को रोकने के लिए। और सेल्फ क्वारंटाइन इसमें नंबर 1 स्टेज पे है। यदि आप चाहते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस देश के लिए कि बीमारी स्टेज 3 में नहीं जाए। और अगले 2 वीक्स में यदि स्टेज 3 में नहीं जाती है तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि अपने इस बीमारी को फैलने से रोक लिया।
बिल्कुल, और उसके लिए क्या स्टेज गाइडलाइंस 3 है ये पे मैंने रोक लेंगे, ग्राफिक्स इसका रूम में मतलब अपने है कि दर्शकों इस को बीमारी बताया, के उनके ऊपर परिवार काफी- वालों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो भी मैंने अपने दर्शकों को बताए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसे फॉलो नहीं किया जा सकता। डॉक्टर CR यादव, अंतिम सवाल है मेरा आज की चर्चा का, और वो है खान पान को लेकर। अभी जिस तरह से देश का मूड चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी खान पान अच्छा चल रहा है। नहीं, एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं जी। कि मेनली अगर आयुर्वेद की बात करें तो वो सिम्टम के बजाय सिस्टम पे ज्यादा जोर देता है। और जब भी हम प्रकृति को, यानी कि हमारे शरीर की प्रकृति को, जो बाहर हमें चीजें प्रकृति ने दी हैं, यानी कि आपकी डेली रूटीन और आपकी सीजनल रूटीन, यानी कि आपकी ऋतु के अनुसार आपका खान पान और आहार विहार, यानी कि आपका रहन सहन अगर रहता है, तो इस तरीके की किसी भी कंडीशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप देखोगे जितने सारे बैक्टीरियल और वायरल आउटबर्स्ट होते हैं, ये 2 सीजन के बीच में आता है, जहां पे फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बॉडी को अकोमोडेट करना होता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका डेमोस्ट्रेशन है कि आपको हर ऋतु के हिसाब से आपकी प्रकृति, यानी कि जो आपका टेम्परामेंट है, उसके हिसाब से खान पान है। बहुत सारी चीजें अगर आप देखते हो कि बहुत जगह लिखा हुआ है कि लहसुन खाने से, अदरक खाने से और तुलसी खाने से, लेकिन मैं फिर आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं आपकी प्रकृति पे। आपकी प्रकृति डिफरेंट होगी तो आपको इनमें से हर चीज का इंपैक्ट आपकी बॉडी पे अलग अलग होगा। इसलिए उसके हिसाब से खान पान अगर आप करते हैं। सेल्फ क्वारंटाइन पे आज मेनली आपने फोकस किया, तो उसी के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा टर्म है आयुर्वेद में आचार रसायन, यानी कि एथिक्स। और एथिक्स 2 तरीके के होते हैं, एक पर्सनल एथिक्स होते हैं, एक सोशल एथिक्स होते हैं। पर्सनल एथिक्स में केवल यही नहीं है कि आपको अपने आप को एक अलग कर लेना है, उसके साथ ही आपको अपने खान पान को भी उस सीजन के अकॉर्डिंग करते हुए अपनी इम्यून सिस्टम को जो बढ़ाने वाला है, उन सब चीजों पे भी ध्यान देना है। मेनली प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, कि हम किचन को छोड़ करके और फास्ट फूड और पैक्ड फूड पे ज्यादा नहीं, डिपेंडेंट अब तो हो उन गए हैं। जगहों अगर पर हम भीड़ किचन कम को ही हमारा दिखाई दे रही है, प्राइमरी इसलिए मुझे इस हॉस्पिटल बात की खुशी है डॉक्टर CR यादव कि उन जगहों पर अब भीड़ कम हुई है। अब जो बचे खुचे आ रहे हैं वो भी कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। मुझे लगता है कि अब किचन में पकने लगे हैं खाना, और पूरी तरह पकाया भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जीत जाएंगे जंग। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।